नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डाइवर्स नॉलेज एंड फन में आपका स्वागत है। इसमें हम किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों के लिए एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आपको कटड़ू बछड़ू में दस्तों के बारे में बताएंगे कि दस्तों के क्या कारण हैं और उनका क्या समाधान हमें करना चाहिए। कई पशुपालक भाई, किसान भाई क्या करते हैं कि दस्तों में अनाप शनाप दवाई दे देते हैं बिना कारण को जाने। हमें कारण को जाने बिना दवाई नहीं देनी चाहिए। दस्त लगने के बहुत से कारण होते हैं, तो आप कारण को जान के दवाई दें। वैसे ही दवाई अपनी मर्जी से ना दें। हम क्या करते हैं कि एक दवाई दे दी, उससे आराम नहीं हुआ, दूसरी दे दी, दूसरी से आराम नहीं हुआ, तीसरी दे दी। इसकी बजाय दस्तों के केस में कारण को जानें और फिर उसी के अनुसार उसका समाधान करें। मोटा मोटी छोटे कटड़ू बछड़ू में जूनों की वजह से दस्त लग सकते हैं। दूसरा, गंदा पानी पिलाने से भी दस्त लग सकते हैं। कटड़ू को ठंड लग जाए तो भी उसका दस्त हो सकता है, या ज़्यादा दूध पी जाए तो भी उसको दस्त हो सकते हैं। और दूसरा कुछ और कारण हैं इसके, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। ये नन्हे कीटाणु होते हैं, नन्हे जीव होते हैं जो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। ये गोबर और मिट्टी में, गंदे पानी में पाए जाते हैं। तो यदि कटड़ू बछड़ू मिट्टी में मुंह मारता है ज़्यादा या फिर गंदा पानी पीता है तो उसको इस वजह से दस्त लग सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आंतों की मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई फंक्शनल काज है, उस वजह से भी दस्त लग सकते हैं। या इसमें फिर कोई से जहरीला चीज़ खाई जा या गंदा गला सड़ा चारा खाया जा तो उससे भी कटड़ू के दस्त लग सके हैं। तो दस्तों के अनेक कारण हैं। आपको कारण देखना है और कारण को पहचान के उसी के अनुसार उसका समाधान करना है। यदि दस्त जूनों की वजह से हैं तो कटड़ू बछड़ू स्वस्थ दिखेगा, महीने से ऊपर का है, थोड़ा बहुत मुंह मारेगा, खाना भी, चारा भी लेगा और चुंगे भी प्रॉपर का, लेकिन उसको दस्त लगे होंगे तो उस केस में आपको जूनों की दवाई देनी है। यदि दस्त आ रहे हैं, दस्त लगे हुए हैं और साथ में बुखार आ रहा है तो आप समझो कि उसको दस्त बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस के कारण लगे हुए हैं। तो उसमें आपको बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के लिए बुखार की तो पहले देनी है, बुखार की मैंने आपको बता रखी है पहले। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वाली दवाई भी देनी पड़ेगी। उसके लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल की गोली आती है छोटे कटड़ुओं की, जिसमें 250 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है और 300 mg टिनिडाजोल होता है। वो 2 महीने के कटड़ू को एक गोली दी जा सकती है। वो एक गोली सुबह शाम 3 दिन तक दें, दस्तों में पूर्णतः आराम हो जाता है। और यदि दस्त वायरस की वजह से लगे हुए हैं, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से नहीं है, वायरस से लगे हुए हैं, तो फिर उस केस में आपने कोई उसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप बुखार की दवाई दें और साथ में दस्तों के लिए देसी चूर्ण आते हैं, कुछ डायरोक के नाम से आता है। 30-30 ग्राम की पैकिंग आती हैं। तो छोटे कटड़ू को महीने तक का है तो 5 ग्राम, और यदि महीने से ऊपर का है, 2 महीने या 4 महीने तक है, तो उसको 10 ग्राम दे सकते हैं। तो आप ये देसी चूर्ण उसको दें, उससे उसको आराम हो जाएगा। और यदि दूध ज़्यादा पीने से दस्त लगे हुए हैं तो उस केस में आप देख सकते हैं 1-2 दिन उसको दूध कम चुंगाएं, ऑटोमेटिकली आराम हो जाएगा। ठंड की वजह से यदि दस्त लगे हुए हैं तो आप उसमें बुखार की गोली दें, तो उसमें ठंड में आराम हो जाता है। साथ में आप उसको चाय पत्ती का पानी उबाल के वो दे सकते हैं, वो भी इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठंड के केस में वो आराम कर देता है। बाकी मोटा मोटी जो भी रीज़न थे और जो भी उसके समाधान थे मैंने वो आपको बता दिए हैं। यदि फिर भी कोई बात पूछनी है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।